आज हम शराब और वर के भेद को जानेंगे। वर अर्थात परिणाम, सकारात्मक, जो उसे उपहार के रूप में दिया जाता है। शराब अर्थात दंड के रूप में जो दिया जाता है उसे शराब कहते हैं। आजकल एक सीरियल लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल आ रहा है, उस इतिहास से हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। उस समय एक राजा था, जो राज्य का कार्य था कि अपनी जनता का ख्याल रखना और अपने क्षेत्रफल को सेव करना और अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना अर्थात युद्ध करना का प्रयास हर राजा करता था। और ये राजा भी एक बहुत बलशाली था। अगर इसके सामने 10 रथ पे बैठे हुए अलग अलग योद्धा आ जाते थे तो उन पे वो विजयी हो जाता था। तो हर बार बार विजयी होने से उसका नाम जो है दशरथ ही पड़ गया, अर्थात ये 10-10 रथों के ऊपर विजयी करा। और ये अपनी संतान ना होने की वजह से भीतर से बहुत उदास था और संतान ग्रहण करने के लिए इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह करे पर संतान प्राप्त नहीं हो सकी। इसी विचार के अंदर वो एक दिन उलझा हुआ शिकार पे चला गया और वो उस समय एक बालक जो है अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए कंधों पर उनको लेके जा रहा था। तो उनके माता पिता जो नेत्रहीन थे उनको प्यास लगी, तो उस युवक बालक ने नदी में से जैसे ही पानी ग्रहण करने चाहा तो उसकी आवाज़ से उस राजा जो विचलित था वो समझ नहीं सका, तो उसने उसको एक जानवर समझकर उस जगह तीर चलाया और तीर वो बालक के ऊपर लग गया और बालक की वहाँ मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु की घटना को देखते हुए उसके माता पिता जो नेत्रहीन थे उनके भीतर से एक ऐसी बात निकली कि जैसे हम संतान के वियोग में रो रो कर मर रहे हैं, वैसे ही तेरे को भी अपनी संतान के वियोग में रो रो कर तेरी भी मृत्यु होगी। तो ये इसको हम अभिशाप मानते हैं, श्राप मानते हैं, या ये वर सिद्ध हुआ है। जिसके पास 3 शादियाँ होने के बाद भी उसको संतान नहीं थी, तो उनके दिए हुए शराब को पूर्ति करने के लिए श्री राम को खुद उनके घर में पुत्र के रूप के अंदर जन्म लेकर वो उनका श्राप जो है वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। और वो जो राजा, एक साधारण राजा जो राजा की तरह रहता था, श्री राम जी का पिता कहलाकर आज तक युग के अंदर, वर्तमान युग के अंदर भी वो उतना ही आदरणीय है। तो ये हमें ये समझना होगा कि जिसको हम शराब मानते हैं क्या वर तो नहीं है। आज की ये समस्या भी जो हमारे ऊपर आई है, ये भी शराब ना मानकर हम इसे वर मानेंगे तो देखेंगे कि इस दौरान हमने कितना कुछ पाया है और खोया क्या है। हमने एक दूसरे के साथ स्वच्छता रखी है, अपने अंदर अपने आप को झांका है और अपने निर्णय को दृढ़ता के अंदर देखकर हम अपने उत्तम भीतर की ऊर्जा को उजागर करा है। ये सारे परिणाम हुए हैं। हमारा वातावरण शुद्ध हुआ है, वायुमंडल शुद्ध हुआ है और हमारे पास एक दूसरे के प्रति जो नफरत ईर्ष्या थी वो प्यार और सहयोग में बदल गई है। तो ये श्राप है या वरदान है, इसको हमें खुद ही सजग होकर अपने जीवन का वाहन चालक बनना होगा। जिस प्रकार जो चालक सही है वो दूसरे की गलती को भी संभाल कर अपनी मंजिल पर, अपने गंतव्य तक पहुँचता है, वैसे ही हमें स्वयं को ही इस बात के ऊपर लॉकडाउन खुलने के बाद भी कितना भी लोग इसमें चले जाएं, कितनी भी गिनती मिनती हो जाए कि आज इतने कोरोना के अंदर वह ये मरीज़ नहीं है, रोगी नहीं है, उनका असर हुआ है और ये भी उनके लिए भी ये घातक सिद्ध नहीं होगा, हम आने वाले समय में देखें। एक और उदाहरण से समझें। इसी रामायण के अंदर 2 भाइयों का युद्ध हुआ, तो एक भाइयों को ऐसा वर था कि जो भी उसके सामने आता था वो उसकी सारी शक्ति उसके पास आती थी। इसीलिए उसका वध करने के लिए श्री राम जी ने भी उसके पीछे जाकर उसका वध किया था। और ये भी कोरोना भी जो इस समय है, हमें इसी उद्देश्य को समझना होगा कि जब हम एकत्र होकर उसके सामने आते हैं तो हमारी सारी शक्ति उसके ऊपर पड़ चली जाती है और हम पर प्रहार का हो जाता है। अगर हम अलग अलग पृथक हो जाएंगे तो उसकी शक्ति निरर्थक हो जाती है और हम पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। और हमने ये इतिहास के पन्नों से वर और शराब को कैसे, चाहे वर है तब या शराब है, उसे वरदान और शराबदान के रूप में लेना है। और जो जो व्यक्ति विशेष इस पर निर्भर करेगा उसका निश्चित रूप से जीवन आनंद आनंद